हे गाइस, मैं हूं गौरव और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक मूवी जिसका नाम है प्राइमल। तो आइए आज का मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं 12,000 साल पहले की पहाड़ी की एक कहानी, जहां पे एक आदमी पहाड़ी पे कुछ नक्काशी कर रहे होते हैं। तभी उस आदमी को कुछ आवाजें सुनाई देता है, तो वो अपना हाथ पहाड़ी पे रख के उस आवाज को सुनने की कोशिश करता है। वो उस आवाज को गौर से सुनने की कोशिश करता है कि तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और उसे खा लेता है। और ये मूवी भी यहीं से शुरू होता है। फिर हम देखते हैं एक रिसर्चर की टीम जो कि जंगल के अंदर से गुजर रहे होते हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम एंजा है, वो कुछ फोटोज को निकालती है और उसे देखती है। एंजा कहती है कि उसे उसके अंकल ने ये फोटोज दिया है और वो भी एक रिसर्चर था और वो लोग भी इन फोटोज को देखते हुए यहाँ पे आए हैं ताकि असली जगह की खोज की जा सके। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक छोटी लड़की को जो कि एक बड़े से लाश को खींचते हुए झाड़ियों के अंदर जाती है। फिर वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि एंजा के अंकल था। वो वहाँ पे आके उस लड़की को देखने से उसे पता चलता है कि उसके दांत बड़े बड़े हो चुके हैं और उसके मुंह में खून लगा हुआ है। वो लड़की वहाँ बैठ के उस लाश को खा रही थी। ये देखकर एंजा का अंकल उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। फिर हमें प्रेजेंट डे में उस रिसर्चर की टीम को फिर से दिखाया जाता है। वो लोग गाड़ी में बैठ के चलते रहते हैं और चलते चलते सडनली एक लड़का जिसका नाम डेक है वो गाड़ी को रोक देता है। डेक गाड़ी को रोक के एंजा से एक तस्वीर लेता है और उसे अपने कार के विंडशील्ड पे रखता है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। फिर वो लोग अपने कार को पहाड़ी के नीचे रख के पहाड़ी में चढ़ने की कोशिश करते हैं। वो सभी पहाड़ी में चढ़ के एक गुफा में घुसते हैं, लेकिन एंजा उस गुफा के बाहर ही रुक जाती है क्योंकि एंजा को बंद जगहों से घुटन महसूस होती है और वो बेहोश हो जाती है। ऐसा उसके साथ पहले भी एक बार हुआ था। सभी गुफा के अंदर घुसते हैं। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम क्रिस है वो नोटिस करती है कि वहाँ पे एंजा नहीं है, तो वो एंजा को लेने बाहर तक आती है। फिर वो एंजा को अपने साथ लेकर गुफा के अंदर आती है। गुफा के अंदर आते वक्त एंजा क्रिस से कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ खुशी की बातें करो। तो क्रिस कहती है प्रेग्नेंट। ये प्रेग्नेंट बात सुन के उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि वो भी चाहती है कि उसके बच्चे हो। फिर अचानक से एंजा लड़खड़ाने लगती है और उसका हाथ जाके लगता है एक चट्टान पे, जिससे कि उसका हाथ कट जाता है। फिर लड़खड़ाते हुए वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर सभी उसे गुफा के बाहर लाते हैं और बाहर लाके उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं। तभी डेक कहता है कि हमें जो जो सामान जरूरत है वो हम कार से लेते हैं और गुफा के अंदर जाते हैं, और एंजा तुम कार लेके जाओ और हमसे पहाड़ी के दूसरी तरफ मिलो। ये कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एंजा का हाथ कटने पर गुफा के अंदर जो खून गिरा था उसी खून से कोई चीज जिंदा होता है और नदी में भी कुछ हलचल होती है। फिर पांचों गुफा के अंदर से गुफा के बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहाँ का नजारा बेहद सुंदर है। तभी डेक का नजर पड़ता है उस पहाड़ी पे किए गए नक्काशी के ऊपर और उसे देखने के लिए वो सभी को बुलाता है। तभी एक लड़का जिसका नाम वॉरेन है वो एंजा को आते हुए देखता है और उसके पास जाके उसे लेकर आता है। एंजा वहाँ पे पहुँचती है और देखती है कि वो लोग वहाँ पे पहले से ही टेंट लगा दिए हैं और आग भी जला लिए हैं। वहाँ पहुँच के मेल और एक लड़का जिसका नाम चैड है वो दोनों रोमांस करते हैं। उसी वक्त एंजा और वॉरेन जाते हैं नदी किनारे और वहाँ पे जाके हाथ में एक बॉटल को उठाते हैं। बॉटल को हाथ में लेते ही वॉरेन देखता है कि उसके अंदर ढेर सारे कीड़े हैं जो कि बॉटल को खा रहे होते हैं। तभी वो लोग उस बॉटल को फेंक देते हैं और जाते हैं उस पहाड़ी पे बने नक्काशी की ओर। डेक वहाँ पे उस नक्काशी को देखते हुए उस नक्काशी के पीछे की स्टोरी को जानने की कोशिश करता है। वहाँ पहुँच के एंजा उस पहाड़ी पे चढ़ती है और उस पहाड़ी को छूने ही जाती है कि डेक तभी उसे मना कर देता है। फिर एंजा को भूख लगती है तो वॉरेन और एंजा वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन डेक और क्रिस उस पहाड़ी के पास ही रहते हैं और उसकी फोटोज लेते रहते हैं। तभी अचानक से क्रिस की पैर में कोई चीज हमला करता है। तभी डेक एक पत्थर लेता है और उस पत्थर से उस चीज को मार देता है। फिर हम देखते हैं एंजा कैंप पे खाना पका रही होती है। फिर कैंप में डेक और क्रिस भी आते हैं और साथ में उस चीज को भी लाते हैं जो क्रिस पर हमला किया था। सामने आने पर सभी देखते हैं कि वो एक खरगोश है, लेकिन वो नेचुरल नहीं है। उस खरगोश के बहुत सारे लंबे लंबे नुकीले दांत है। डेक उस खरगोश से जानकारी निकालने के लिए उस खरगोश को अपने कैंप के सामने ही एक पेड़ से टंगा देता है। फिर रात होता है तो सभी कैंप में गाना गाते हैं और मस्ती करते हैं। तभी मेल कहती है कि उसे स्विमिंग करना है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को कैंप में ही छोड़ के अकेले ही निकल पड़ती है स्विमिंग करने। वो नदी किनारे पहुंच के अपने कपड़े उतार के नदी में उतर जाती है। तभी उसके पीछे पीछे चैड भी जाता है और वहाँ पे जाके मेल को एक टॉवल दे के आता है। वो मेल को वहाँ से टॉवल देकर निकलने ही जाता
है कि वो देखता है मेल के पूरे शरीर में लीचेस लगे पड़े हैं। मेल उसे देख के जोर से चीखने पर वहाँ पे डेक आके उसकी मदद करता है। डेक एक नमक का डिब्बा लाकर मेल के पूरे बदन पे छिड़कता है जिससे कि लीचेस निकल आते हैं। फिर सभी अपने अपने टेंट में आकर सो जाते हैं। तभी अचानक रात को एंजा के कैंप पे चैड आता है और कहता है कि मेल को बुखार आया है। एंजा चैड के साथ जाती है और वहाँ पे जाके देखती है कि मेल को बहुत बुखार आया हुआ है। तभी सब लोग उठते हैं और कैंप के बाहर खड़ा होकर डिसाइड करते हैं कि मेल के साथ क्या किया जाए। तभी क्रिस कहती है कि उसके पास एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स है, तो वो उसे मेल को देने के लिए कहती है ताकि उसका बुखार कम हो जाए और अगर लीच के हमले से कुछ जहर उसके शरीर में गया होगा तो वो भी उतर जाए। चैड उसे लेकर मेल के पास जाता है और उसे वो खिला देता है। मेल उस टैबलेट को लेने के बाद जब पानी पीता है तो हम लोग देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकल के आता है। फिर से अचानक मेल रात को उठती है तो सभी उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि उसका दांत टूट के गिर रहे होते हैं। फिर सभी वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि मेल को लेकर हॉस्पिटल में जाया जाएगा। तो डेक मेल को उठाती है और उसे लेकर कार की ओर आती है, लेकिन कार के पास आके वो लोग देखते हैं कि कार का टायर को वो कीड़े खा रहे होते हैं जिससे कि वो कार को लेकर कहीं जा नहीं सकते हैं। तो फिर से वो लोग मेल को लेकर कैंप में वापस आते हैं। फिर सुबह होता है तो वो लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी अचानक से क्रिस देखती है कि मेल पहाड़ के ऊपर खड़ा है और वो उस खरगोश को खा रही है। तभी हम देखते हैं कि मेल की भी बड़े बड़े दांत निकल आए हैं। तभी वो अचानक से पहाड़ी से कूद के चैट पर हमला करती है जिससे कि चैट का हाथ कट जाता है। तभी डेक कैंप फायर से एक लकड़ी लेता है जो कि जल रहा होता है और उसे मेल के सामने पकड़ता है जिससे कि वो सभी देखते हैं कि मेल आग से डर रही होती है और मेल डर के वहाँ से भाग जाती है। चैट का हाथ कट जाने पर विलियम कार से फर्स्ट एड किट लेने जाता है कि तभी उस पर भी मेल हमला करती है। तभी वहाँ पे डेक और एंजा हाथ में आग लेके आते हैं और मेल को भगा देते हैं। फिर सभी फर्स्ट एड किट से चैट का हाथ में मरहम पट्टी कर देते हैं। फिर हमें कैंगरू को दिखाया जाता है जिस पर भी मेल हमला करती है। मेल उस कैंगरू पर हमला करके उसका आधा शरीर खा लेती है और आधा शरीर को लेके जाती है उस पहाड़ी के सामने। वो वहाँ पहुँच के कैंगरू का आधा शरीर को गुफा के अंदर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि वो गुफा उस कैंगरू को धीरे धीरे खा लेता है, यानी कि वो गुफा जिंदा है। फिर सभी सोचते हैं कि कैसे मेल को पकड़ा जाए और वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वो लोग एक जाल बिछाते हैं जहाँ पे चैट को एक चारा बनाया जाता है और उसी पेड़ के ऊपर डेक भी बैठा रहता है और बाकी सभी मशाल हाथ में लेकर मेल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। एंजा भी मशाल हाथ में लेकर निकल पड़ती है मेल को ढूंढने, लेकिन रास्ते में ही उसका मशाल बुझना शुरू हो जाता है। तभी उसके सामने मेल आती है और उसकी ओर बढ़ती है और साथ ही साथ मशाल भी बुझने लगता है। तभी वहाँ पे वारन आके एंजा को बचा लेता है। फिर वारन वहाँ से भागता है तो मेल भी उसका पीछा करने लगती है। फिर वारन उसे अपने पीछे भगाते हुए लेकर आता है उस कैंप पे। तभी मेल वहाँ पे चैट को देखकर चैट पर हमला करने ही जाता है कि तभी पेड़ के ऊपर से डेक कूदता है जिससे कि मेल पकड़ा जाता है। मेल पकड़ा जाने के बाद डेक के पास कोई प्लान न होने के कारण वारन उससे झगड़ने लगता है। उसी मौके पे मेल प्लास्टिक को काटती है और नीचे उतर आती है। नीचे उतरते ही डेक और वारन उसे एक रस्सी से पकड़ लेते हैं। तभी मेल रस्सी को काट के उन पर हमला करने ही जाता है कि तभी एंजा उसे एक लकड़ी से मारती है और वो बेहोश हो जाती है। मेल बेहोश हो जाने पर वारन उसके सामने जाता है और कहता है कि तुम एक बुरी लड़की हो। तभी मेल उठती है और वारन को काट के उसे मार देती है। उसके बाद मेल डेक के पीछे भी भागने लगती है जिससे कि डेक उस तालाब में गिर जाता है। डेक पानी से उठ के अपना कपड़े को उतार के चेक करता है कि वहाँ पे कोई लीचेस है भी या नहीं, तो वो वहाँ पे कोई लीचेस नहीं पाता और वो खुद को सेफ महसूस करता है। फिर रात हो जाता है। वो सभी अपने कैंप के सामने बैठे रहते हैं कि तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे मेल भी आ जाती है। मेल वहाँ पे आके वारन का मरा हुआ शरीर को खाती है। वो वारन का शरीर को खाने के बाद बाकी शरीर को जंगल में लेके जाती है। तभी वहाँ पे क्रिस, एंजा और डेक सोचते हैं कि वो मेल को मारेंगे वरना वहाँ से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। तभी चैट कहता है कि वो उनका साथ नहीं देगा, तो बाकी तीनों चैट को छोड़ के ही प्लान बनाते हैं। फिर हम देखते हैं मेल वारन का आधा शरीर को लेकर जाती है उस पहाड़ी के ऊपर और वहाँ पे जाके उस गुफा में उस आधा शरीर को फेंक देती है, लेकिन वो खुद उस गुफा में नहीं घुसती। फिर हम देखते हैं कि डेक को कुछ होने लगता है तो डेक अपना टी शर्ट को उतारता है। फिर हम देखते हैं कि डेक भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग डेक को मार डालेंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर वहाँ पे वो लोग एक गेम खेलते हैं जिससे कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन डेक को मारेगा। तो वहाँ पे एंजा का नाम आता है।
एंजा एक चाकू लेती है और डेक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो मार नहीं पाती। तभी वो एक चट्टान को उठाती है और डेक के सिर पर मारती है, जिससे कि डेक अधमरा होता है, लेकिन डेक पूरी तरीके से नहीं मरता। तभी उनके पास मेल आती है और डेक को मारने नहीं देती। फिर मेल डेक को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर चैड, एंजा और क्रिस सोचते हैं कि अगर उन्होंने डेक को नहीं मारा तो उन्हें उन दोनों के खिलाफ लड़ना होगा, जो कि बहुत मुश्किल होगा। तो वो सभी हाथ में मशाल लिए डेक को ढूंढ के उसे मारने निकल पड़ते हैं। चैड और एंजा मेल को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। ठीक उसी वक्त क्रिस जाती है उनके कार में और वहाँ से एक चाकू को ढूंढ के लाने की कोशिश करती है। वो चाकू को ढूंढते रहती है, लेकिन उसे नहीं मिलता। ठीक उसी वक्त क्रिस देखती है कि उनके कार के बाहर डेक खड़ा है और वो पूरी तरीके से बदल चुका है। दूसरी तरफ चैड मेल को एक पुतला दिखाता है जो कि उसका फेवरेट था। चैड उसे उस पुतला को दिखाते हुए अपना आँख को नीचे रखता है कि तभी उस पर मेल हमला करके उसका हाथ को फिर से काट देती है और फिर वो एंजा का पीछा करने लगती है। मेल रास्ते में ही एंजा को पकड़ लेती है और उसे लेकर वो उस गुफा में जाती है, लेकिन तभी एंजा नोटिस करती है कि मेल उस गुफा में नहीं घुस रही है और वो उस गुफा के बाहर ही वेट कर रही है। तभी मेल को क्रिस की आवाज सुनाई देती है, तो वो क्रिस को ढूंढने निकल पड़ती है। डेक क्रिस को खा ही लेता कि तभी वहाँ पे मेल आके उसे रोक लेता है। फिर वो दोनों क्रिस को पकड़ते हैं और क्रिस को पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। चैड और एंजा कैंप में बैठे रहते हैं कि तभी उन्हें क्रिस की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों सोचते हैं कि शायद क्रिस अब तक जिंदा है। फिर एंजा वहाँ पड़ा एक चाकू को लेती है और दोनों दो मशाले लेकर क्रिस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो दोनों क्रिस को ढूंढते ढूंढते डेक और मेल को देखते हैं, जो कि एक लाश को खा रहे होते हैं। फिर डेक और मेल सेक्स करने लगते हैं। ये देखकर चैड खुद को रोक नहीं पाता, तो वो उनके सामने चला जाता है। सामने पहुंच के चैड और डेक लड़ते हैं, जिसमें कि चैड और डेक दोनों ही मर जाते हैं। फिर मेल एंजा का पीछा करते रहती है और पीछा करते करते उस गुफा तक पहुंचती है। वहां पहुंच के एंजा उस गुफा में घुस जाती है, लेकिन मेल बाहर ही वेट करते रहती है। एंजा गुफा के अंदर घुस जाती है, लेकिन अंदर घुसने पर वो कांपने लगती है, क्योंकि उसे गुफा के अंदर घुटन महसूस होती है। फिर हम देखते हैं कि एंजा का कोई चीज पीछा कर रहा होता है और वो उसे छूकर ही छुप जाता है। एंजा आगे बढ़ती रहती है कि तभी वो देखती है कि उसके सामने क्रिस खड़ी हुई है। क्रिस बहुत डरी हुई होती है, तो एंजा उसे गले लगाकर कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर एंजा और क्रिस आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ते बढ़ते एंजा सडनली नोटिस करती है कि उसका पेट पूरी तरीके से फुला हुआ है और वो प्रेग्नेंट है। तभी अचानक से वहाँ कोई चीज आता है और एंजा की शरीर को पकड़ के जमीन पर सुला देता है। एंजा देखती है कि क्रिस की पेट में कोई चीज हिल रही होती है। तभी एंजा क्रिस से कहती है कि वो तलवार उठाओ और उसे मार डालो। तो क्रिस उस तलवार को उठाती है और अपना पेट को काट देती है, जिससे कि उसके पेट से काला खून निकलता है और एक नुकीले दांत वाला बच्चा निकलता है। फिर क्रिस वही तलवार उठाती है और उस तलवार से उस बच्चे को काट के मार देती है। ऐसा करने पर जो चीज एंजा को पकड़ा हुआ था वही चीज क्रिस को पकड़ के मार देती है। फिर वहाँ मौजूद गड्ढे से एक मॉन्स्टर निकलता है और वो एंजा से सेक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता, क्योंकि एंजा ने बहुत टाइट पैंट पहना हुआ था। फिर वो मॉन्स्टर एंजा का हाथ छोड़कर उसका पैंट फाड़ने की कोशिश करता है। तभी एंजा वहाँ मौजूद तलवार को उठाती है और उसका बाकी हाथ को भी काट देती है। फिर एंजा उस मॉन्स्टर पे भी हमला करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर एंजा उस गुफा से भाग के बाहर निकल के आती है। वो उस गुफा से बाहर आकर गुफा को देखती है और बहुत खुश हो जाती है कि वो बाहर आ चुकी है। अचानक से तभी वहाँ पे मेल आती है और उस पर हमला करती है। मेल एंजा को पकड़ के उसे मारने ही जाता है कि तभी वहाँ पे एंजा अपने पैरों से मेल को धकेल के एक पेड़ पे मारती है, जिससे कि उसका स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता है और वो हिल नहीं पाती। तभी एंजा एक बड़े से पत्थर को अपने हाथों में उठाती है और उसे मेल के मुंह पे गिराती है, जिससे कि मेल का मुंह पूरी तरीके से फट जाता है और मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा ही वीडियोस आपको देखना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।